नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर एमडी काय चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम बात करेंगे एआईपीजीटी काउंसलिंग 2022 की स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले है AACCC का पोर्टल है, AACCC पोर्टल, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी, www.AACCC.gov.in। इसके ऊपर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पेमेंट और फीस का पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी दोनों होगी इसमें। सबमिशन एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, तो आपको इसके बाद में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस के बाद में आपको चॉइस फिल करनी है और लॉकिंग करनी है। उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट राउंड का सीट अलोकेशन, फर्स्ट राउंड की सीट अलोकेशन होगा। तो अगर फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटेड हो गई है यस, तो रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आप वहाँ पे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके एडमिशन ले। अगर आपको नहीं लेना है तो फ्री एग्जिट आप दे सकते हो फर्स्ट राउंड में। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है नो, तो पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड एंड फील फ्रेश चॉइस। तो आपको सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है और फ्रेश चॉइस डालनी है सेकंड राउंड के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड सेकंड इज अवेलेबल। सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेंगे। राउंड फर्स्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्टर अगेन। और फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल गई उनको रिपोर्टिंग करनी है, और या फ्री एग्जिट भी दे सकता है या अपना अपग्रेडेशन के लिए भी वो डाल सकते हैं। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो कंटिन्यू वहीं स्टडी करनी होगी। कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट मिल गई है वो अपग्रेड सेकंड राउंड के अंदर नहीं होती है, तो आपको वहीं कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर करनी होगी। अब सेकंड राउंड के लिए डिस्प्ले ऑफ न्यू एडेड और वैकेंट सीट एंड एंटीसिपेटेड वैकेंसीज, जो रिक्त रहे सीटें डिस्प्ले की जाएगी। चॉइस सबमिटेड इन फर्स्ट राउंड विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। फर्स्ट राउंड के अंदर जो चॉइस फिल की है वो नहीं मानी जाएगी। आपको फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर सेकंड राउंड इज मैंडेटरी। तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी सेकंड राउंड के लिए भी। फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट वाले को भी न्यू करनी पड़ेगी। विलिंग टू अपग्रेड इन राउंड सेकंड, जिन्हों को अपग्रेड करना है उनको भी फ्रेश चॉइस फिल करनी पड़ेगी। अब है एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस एंड लॉकिंग। फ्रेश चॉइस सेकंड राउंड के लिए कर दी। उसके बाद में सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। अगर सेकंड राउंड के अंदर आपको सीट अपग्रेड होती है, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलीव्ड फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूशन एंड नीड टू ज्वाइन राउंड सेकंड अलॉटेड कॉलेज। तो आपको पहले वाला कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ेगा, और सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज या कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेड नहीं होता है, इफ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट, अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है और आप फर्स्ट राउंड की सीट को भी नहीं रखना चाहते हैं, तो सी ही मे अवेल फ्री एग्जिट दे सकते हो विद इन 5 days आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड सेकंड रिजल्ट। आप सेकंड राउंड के रिजल्ट के 5 दिन के अंदर अंदर फ्री एग्जिट दे सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं दिया तो राउंड सेकंड रूल्स विल अप्लाई, राउंड सेकंड के रूल लागू होंगे। इफ नॉट अलॉटेड कैन पार्टिसिपेट थर्ड या मॉप अप राउंड। अगर आपने अलॉट नहीं हुई है सीट तो कैन पार्टिसिपेट, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब सेकंड राउंड के अंदर अगर सीट अलॉट हो गई है तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई है तो वहाँ पे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें। और अगर आपको वो सीट नहीं रखनी है, इफ नॉट ज्वाइंड, अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो फ्री एग्जिट कर सकती हो, फ्री एग्जिट माना जाएगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है या सीट नहीं मिली है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर थर्ड राउंड। नो नीड टू रजिस्ट्रेशन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड वालों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पहले से कर रखा है। राउंड फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर अपग्रेडेशन फ्रॉम सेकंड और थर्ड राउंड अवेलेबल, और सेकंड और थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन अवेलेबल रहेगा, आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। राउंड सेकंड एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही सी सरेंडर या विड्रॉ दिस सीट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी 3 days prior। अगर सेकंड राउंड में एडमिटेड कैंडिडेट अपनी सीट सरेंडर करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो फॉरफीचर यानी कि अपनी सिक्योरिटी मनी के नहीं मिलेगी। उनके साथ में अगर अपनी सीट सरेंडर करते हैं तो वो
फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब है थर्ड राउंड सीट अलॉटेड। अगर थर्ड राउंड के अंदर सीट मिलती है तो आपको रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी है और कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। थर्ड राउंड के अंदर फ्री एग्जिट नहीं होगा। If not reported, withdrawn, the security money will be forfeited and he/she will be ineligible for further आयुष काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट यूटी सेंट्रल पूल कोटा। अगर आपने थर्ड राउंड के अंदर रिपोर्टिंग नहीं की है या सीट विड्रॉ कर दी तो आपको सिक्योरिटी मनी भी नहीं मिलेगी और आप इन्हें एलिजिबल होंगे आयुष सभी आयुष काउंसलिंग के लिए। अब है स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी। सबमिट विलिंग्स फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं रहेंगे। चॉइस फिलिंग इज अवेलेबल, चॉइस फिलिंग अवेलेबल रहेगी। कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट थ्रू WCCC PG काउंसलिंग, जो कैंडिडेट जिनको कहीं भी सीट अलॉटेड नहीं हुई है WCCC PG काउंसलिंग के थ्रू, काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट के थ्रू, आर एलिजिबल फॉर स्टे राउंड वैकेंसी, स्टे राउंड के लिए वो एलिजिबल होंगे। नो अपग्रेडेशन फ्रॉम थर्ड राउंड, इसमें अपग्रेडेशन नहीं होगा थर्ड राउंड से। अगर आपको इसमें सीट मिलती है रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी है। कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, तो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। इसमें भी नो फ्री एग्जिट। थर्ड और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप फ्री एग्जिट नहीं दे सकते, केवल आप फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर फ्री एग्जिट दे सकते हो। इस प्रकार ये काउंसलिंग खत्म होगी। अगर आपको आगामी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।